नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकता पोदार और आप देख रहे हैं मनोदय न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं भाईंदर के पुलिस स्टेशन में। आपको बता दें, शिवसेना के शाखे की एक खबर सामने आई है जिसमें पक्ष प्रवेश से नाराज होकर कुछ महिलाओं ने शाखा प्रमुख के मुंह पे कालिक पोती और उनके कपड़े भी फाड़ दिए और साथ ही साथ बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि हाथापाई पर भी बात उतर आई। आइए जानते हैं पूरा मामला। मैं कार्यालय में आज सवेरे संडे होने के कारण मैं हमेशा संडे को थोड़ा लेट ही आता हूँ शाखा में। तो रोज़ मैं 11 के आसपास शाखा में आता हूँ और आज भी मैं थोड़ा 12 बजे के आसपास शाखा में आके बैठा था। तो हमारे हमेशा जो रहने वाली महिला रहती है यहाँ पे, शकीला शेख है और पुष्पा सोनोने, वो हमेशा शाखा में यहाँ रहते हैं। लेकिन पता नहीं वो कुछ कारण से उनको स्नेहल कंसरा सावंत जो हमारे जिला संगठक है उनको फ़ोन आया, ऐसा मुझे कहा कि हम वहाँ जा रहे हैं। पता नहीं क्या प्लानिंग हो रहा था, मैं जानता नहीं था, लेकिन मैं शाखा में बैठा था और मेरे साथ 2-3 लोग और भी बैठे थे। तो कुछ देर के बाद में ये जो वेदाली परलकर नाम की व्यक्ति और प्रमिला लाड़े और कोई उनके साथ में रहने वाले रीटा, ऐसे करके कई महिला और अन्य जो मुंह पे कपड़ा बांधे हुए आए थे शाखा में। आने के बाद कुछ दिनों से पहले से ये बचत गट का कुछ विषय चल रहा है महिला का, तो बचत गट का नाम लेके उन्होंने ऐसा कुछ बोला, तो मैं थोड़ा उठ के, महिला का मामला है तो मैं बाहर आने की कोशिश किया। तो पता नहीं कि इसके अंदर इन लोगों का कुछ प्लानिंग था कि मैं कल ही दिन मैंने शिवसेना में कहीं अपने भाईंदर पश्चिम के जो कई पार्टियों के कार्यकर्ता का शिवसेना में प्रवेश करवाया था आमदार प्रताप सरनाईक साहब के कार्यालय में उनके हाथों से। और ये कई दिन से वो प्रवेश के बारे में मेरी चर्चा हो रही थी। जो हमारे यहाँ के लोग, हमारे पदाधिकारी, इनके माध्यम से वो लोग मेरे पास आए थे। तो मैंने साहब से टाइम लिया था, सरनाईक साहब से। सरनाईक साहब ने वो जो देवी का नवरात्रि था तो उसमें बहुत सारे बिजी थे। उन्होंने मुझे बताया था कि नवरात्रि ख़त्म होते ही अपन इनका प्रवेश कर देंगे। तो वो समय आ गया था और कल मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि आप दोपहर के टाइम 12:30-1 बजे जनसंपर्क कार्यालय में उन लोग को सबको लेके आओ ताकि हम उनका प्रवेश कर सकें। तो ये प्रवेश हुआ कल और सब वायरल हुआ जहाँ वहाँ। तो भाईंदर पश्चिम में ढेर सारे लोग और तो महिला आघाड़ी का वहाँ प्रवेश हुआ। ये बात स्नेहल कंसरा सावंत मैडम को शायद पता चली और उस माध्यम से ये लोग का मेरे को ऐसा अब भी मालूम पड़ा कि वो लोग ने ऐसा सब प्लानिंग किया और मैं शाखा में रहूं तो मेरे पे बाहर के अन्य जो गुंडी महिला है, गुंडे जैसे व्यवहार करने वाले, वो सब शाखा में आके मेरे को जैसे कि मैं कोई अतिरेकी हूँ, मेरे को काला लगा कि मेरे कपड़े फाड़ने का। और मेरे साथ जो आज किया उनमें से सिर्फ 3 महिला को मैं जानता हूँ जो यहाँ के स्थानिक है, उनको मैं पहचानता हूँ। अभी मैं पुलिस स्टेशन में साहब के आदेश से साहब को पूछा कि साहब ये शिवसेना की जो कार्यरत नहीं है, कोई भी पद पे नहीं है। कई महीनों पहले जो हमारा संपर्क प्रमुख साहब है और उनके माध्यम से हमारे जिला संपर्क प्रमुख साहब है, जैसे कि सरनाईक साहब, एकनाथ शिंदे साहब, राजन विचारे साहब, इनके माध्यम से फिर हमारा शिवसेना भवन वहाँ उद्धव साहब के पास जाता है। उसके बाद नियुक्ति होती जहाँ सामने में उनका ये कहना था ऐसा कि कल तुमने जो प्रवेश करवाया, तो मैं भी जिला संगठक थी और मैं भी शहर संगठक, जो कि उद्धव साहब ने उनके आदेश से वो रद्द हो चुकी है कई महीने पहले। उनका कहना था मुझे बताना चाहिए था। तो मैं बोला मैं क्यों बताऊँ, मेरे संपर्क प्रमुख मेरे नेतेगण जो सरनाईक साहब है उनसे मेरी बात हुई और मैंने वहाँ पे प्रवेश करना उचित समझा, जो मैंने किया। और उनका ये कहना तो क्यों किया, और वही बात लेके मेरे से बात में झगड़ा करके कई महिला जो पता नहीं कहाँ से लाए थे उनको मिल के मेरे पे उन्होंने वार किया। 100% प्लानिंग है, 100%। आपके ऊपर विनय अभी साजिश जिन्होंने मेरे पे हमला किया उनकी साजिश है और वीडियो वायरल हुआ है। मैं तो समझता हूँ वायरल हो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने शिवसेना बढ़ाने का काम किया, संगठन बढ़ाने का काम किया। अगर संगठन और शिवसेना बढ़ाने का काम और यही तोहफा अगर मेरे लिए है तो मैं 1000 बार ऐसे काम करूंगा और सरनाईक साहब के विश्वास से मैं हस्तम करते रहूँगा। मैं पुलिस लोग को बोला है कि जो लोग जिनको पहचानता हूँ उन्होंने क्यों ऐसा किया और उन्होंने कहाँ से ये महिला मंगाई थी जो हमारे शिवसेना पार्टी से रिलेटेड नहीं है, वो कौन है, उनको अरेस्ट करो। मैंने भी अगर कुछ गुनाह किया है तो मुझे भी आप जो सज़ा चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन हमारे वरिष्ठगण को भी मालूम है कि उस लायक वो पदाधिकारी नहीं है, तभी तो वरिष्ठ ने उनको रद्द किया है। वो शिवसेना के है ही नहीं है।
मैं तो उनको शिवसेना का मानता नहीं, तभी तो एक शहर प्रमुख अच्छा, मैं तो खुद को अच्छा बोल के भी गलत है, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ पार्टी का। अगर मैं पार्टी का काम करते हुए सब मेरे पे होता है तो मैं 1000 बार करूँगा। आपने अभी पुलिस थाने में जो शिकायत दर्ज की है, तो उन तीनों महिलाओं के साथ साथ जो अज्ञात महिला थी उनके खिलाफ में भी शिकायत है की है। या सिर्फ अज्ञात महिलाओं के खिलाफ नहीं में नहीं, शिकायत वो की? 3 जो जिनको मैं पहचानता हूँ उनके खिलाफ भी की है, और जो 6-7 महिला थी उनके खिलाफ भी मैंने। आपकी शिकायत क्या है? एक्चुअल शिकायत क्या है आपकी? शिकायत मेरी ये है कि मेरे पे जो हमला हुआ तो वो निंदनीय है। पार्टी को लेके जो पार्टी का सबब नहीं समझते, और मेरे पे हुआ है, मैं तो आप भी जानते हैं, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो महिला आई थी मैं उनको पहचान सकता हूँ, लेकिन उन्होंने जो कार कुछ मुंह बंधे हुए थे, जैसे कि वो लोग कहीं अपन जैसे फिल्म देखते कहीं रॉबरी करते, ऐसे वो महिला थे, तो मैं पहचान नहीं पाया। लेकिन अगर मैं उनको दोबारा देखूंगा, मैं पुलिस लोग को भी बोला है, वरिष्ठ साहब को बोला है कि अगर मैं देख सकूं उनको दोबारा तो मैं उनको पहचान सकूंगा। आपके साथ में मतलब आपने आरोप भी लगाया कि गोल्ड चेन वगैरह भी गई है? हाँ, गई ना सर। मैं हमेशा पहनता नहीं वो चीज़, मेरे पास फोटोज़ है मेरे, जो मैं कभी शादी ब्याह में पहनता हूँ, कोई कार्यक्रम में। मुझे सोना गोल्ड पहनने की पहले से आदत है, लेकिन क्या ठीक है, घर वाले बोलते कभी पहनना चाहिए, तो वो चीज़ मैं पहनता हूँ। तो पहना था, आज संडे था, सोचा था कि मैं पहन के कहीं, आज संडे है तो कहीं घूमने जाते हैं, ऐसा कुछ था। एक्चुअल मेरे रिलेटेड में एक जन के वहाँ हल्दी है आज चेंबूर में, जाने का प्लानिंग था, लेकिन अभी नहीं जा पाया, और वो सब मेरा ऐसा हो गया है, तो पता नहीं। आपके वरिष्ठों द्वारा आपको क्या एफआईआर करने के लिए बताया गया है या आपस में मेरे समझौता वरिष्ठों करने ने की बात बताया की? तेरे को जो उचित लगता है वो तू करना, और हम सब साथ में, जैसे कि जिला प्रमुख से लेके संपर्क प्रमुख, जहाँ जहाँ मेरे वरिष्ठ मेरे पे जो मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे, मेरे साथ में भी आज यहाँ पे शिवसेना नगर सेवक विरोधी पक्ष नेता है, उप जिला प्रमुख है, माजी नगर सेवक है, उप जिला प्रमुख है, दूसरे हमारी महिला है जो क्या नाम है, तेजस्वी पाटिल, ऐसे गण महिला मेरे साथ है। मेरे से जो मेरे काम पे प्रभावित होते हैं, जो मेरे साथ चलते हैं, वो मेरे सब लोग, मेरे सारे पदाधिकारी मेरे साथ हैं। थैंक यू। दर्ज हुआ है, क्या है एक्चुअल मामला? 2 गुने दाखिल इधर हुए शिवसेना के शाखे के घटने के बारे में। इसमें से पहला कंप्लेंट आया है विदाली परलकर ये नाम की लेडी का। एज पर उनके कंप्लेंट, वो महिला बचत गट के काम के लिए शिवसेना ऑफिस में गई थी। वहाँ शिवसेना ऑफिस में वहाँ के जो शहर प्रमुख है उनके चेयर पे बैठी, वो चेयर पे बैठने के गुस्सा आकर के शहर प्रमुख जो पप्पू बिसे, उन्हें मेरे कुर्सी पे क्यों बैठी हो ये बोल करके उन्हें और अश्लील गाली गलौज किया, और उनके छाती को हाथ लगा के उनका विनय भंग किया। ऐसा कंप्लेंट पर भाईंदर पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल हुआ है। और दूसरा भी एक गुना दाखिल हुआ उन्हीं के खिलाफ में। हाँ, और उसके क्रॉस कंप्लेंट में पप्पू विषय इन्होंने कंप्लेंट दिया है कि कल जो थाना में महिला का पक्ष प्रवेश हुआ उसके बारे में हमको क्यों नहीं बताया करके ये जा पूछने वेदाली परेकर आई थी, और उनके साथ में 6-7 महिला और थी। इन्होंने सब मिल करके पप्पू विषय को लात गुस्सों से मारहान किया और जान से मारने की धमकी दिया। लूटमार भी हुई है? नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ इसमें। इस पूरे मामले में अब तक क्या किसी की कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी जस्ट गुना दाखिल हुआ है, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगले प्रोसेस किया जाएगा। सर, दोनों मामले में, एक मामले में कितने आरोपी है और दूसरे मामले में कितने आरोपी? वेदाली परलकर के मामले में टोटल दो अभियुक्त हैं, और जो पप्पू विषय के कंप्लेंट में से 6 से 7 महिला है। दोनों मामले में कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं। जैसा कि आप सबने सुना कि दोनों पक्ष की एफआईआर दर्ज की गई है। अब देखना यह है कि भाईंदर पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है। तब तक के लिए बने रहिए, मैं हूं आपके साथ एकता पुदार और आप देख रहे हैं मनोदय न्यूज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।